मेजर पोर्शन होगा वो हाईलाइट का होगा, तो हम लोग हाईलाइट्स तैयार करेंगे। एंड जितने कर्व पोर्शन हैं उतने पोर्शंस पे हम लोग हाईलाइट्स बनाएंगे। यू नो दैट कि इसको हमें गायब करना है, और फिल में प्रोबेबली हम लोग ये कलर दे देते हैं और इसको पीछे। क्या हमारा स्क्रीन कलर उसमें लगा है? डेफिनेटली स्क्रीन लगा हुआ है। सो व्हाट विल डू, थोड़ा कर्व जो है वो मेंटेन कर देंगे इधर से। क्या होगा, सारे हाइलाइट्स बनते जाएंगे। और लाइट की एक टेंडेंसी होती है कि लाइट जो है ना वो एक तरफ से दूसरी तरफ फैलती जाती है। ज़्यादा बैठ नहीं है मैं। सो यहाँ रहेगी, एक यहाँ होगा, यहाँ। अब ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, तो हम इधर के लिए बना रहे हैं। सो विल सेलेक्ट दिस, कलर उठा लेंगे, पीछे भेजते जाएंगे। सारे कर्व लाइंस के पीछे भेज देंगे हम इनको, ताकि हमारी लाइट इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी उसमें ट्रैवल होती हुई नजर आए। कंप्लीट आस्था कि और कुछ ऑप्शन भी बनाना है? क्योंकि अभी आपको 3D में फोकस करना है, इलस्ट्रेटर में आपको अभी नहीं जाना है। फोटोशॉप में भी अभी पेंटिंग का पोर्शन आपका रुका हुआ है मालूम। हम्म। डिजिटल पेंटिंग मुझे चाहिए आप लोग से। अपग्रेड करना है। आपका बाद में आएगा, इनका तो फोटोशॉप पहले था ना, इनका इलस्ट्रेटर नहीं था ना, इनका कोर्स अलग है इनका। हम्म, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में है ना मैम का। उन्हें हेडफोन लगाया हुआ है। तरणजीत। हाँ, हाफ नहीं, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। हाफ एन आवर के बाद आ जाना, है ना? आधे घंटे बाद आ जाना। नहीं, वो मेरी क्लास में नहीं, वहाँ इनका प्रैक्टिस डे है। हाँ, नहीं, कुछ अरेंज करना पड़ेगा कि, क्योंकि
अभी मेरे को वहाँ ये जो टॉपिक है, जो सॉफ्टवेयर अभी पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक वहाँ कराना है, उस कमरे में होना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस वहाँ होती है। प्रैक्टिस अलग है। हम्म। सीधी बात है। करेक्ट बात है। बिल्कुल। सबका। करेक्ट बात है। मेन वही हो जा रहा है ना मैम कि किसको बोलूँ मैं। सुनना नहीं है ना मैम। देखिए, पहले ही बात हो गई थी कि ये तीन सिस्टम जो है वो हायर वीएफएक्स कोर्सेज के लिए होगा। वो वाले जो सिस्टम है वो ग्राफिक डिजाइनिंग वालों के लिए अलॉटेड है। अलग ही बात हुई थी पहले ही। अब वहाँ के सिस्टम खराब हो गए। तो अब वो इधर से इधर नहीं आ रहे। सीधी बात है। तो सिस्टम खराब है, नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो वो यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। सीधी बात है। वो उसके लिए नहीं आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो मैं समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, मैं समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी प्रॉब्लम अभी क्या है, यही चल रही है कि बोलते ना, एक सिंपल सा फैक्ट है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, है ना। अब यहाँ यही हो जा रहा है कि हमको तो पता है कि हमें ये मेंटेन करना है। अब हमने तो बता दिया कि सर वहाँ नहीं चल रहा। सर भी बैठ गए, सर ने भी चेक कर लिया। ठीक है, अब नया कोई भी चीज़ उसमें नहीं चल रहा। ऊपर से क्या, मैंने देखा हूँ, अभी मैं बात करूँगा, जैसे अभी ये सिचुएशन हुई है, तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आप क्यों बच्चों को वहाँ नहीं बैठा रहे। क्योंकि वत्सल निधि जो हैं, कई बार क्या होता है, वो कॉन्शियस हो जाते तो वो इधर भेज देते हैं। तो वो नहीं, वो कर पाते हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो या तो फिर हम बच्चों को बाहर वहाँ भेजें। पहले वहाँ तो प्रैक्टिस, पहले वहाँ था ना। लेकिन वहाँ पे होने के बाद भी क्या होता है ना, हमारे यहाँ लोगों की कानाफूसी बहुत चलती है। तो क्या हुआ कि सजल नाम के लोग वो थे प्रोडक्शन में। तो उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि वहाँ बच्चे जो हैं वो अंकित सर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहाँ के बच्चे लोग हैं वो अनर्गल हरकतें कर रहे हैं, वल्गर हरकतें कर रहे हैं, इस टाइप से उन्होंने बात की। तो अम, जिन बच्चों पे ये चीज़ आई, वो बच्चे क्या है ना, वो ओवर स्मार्ट बनने लगे। भाई अगर ऐसा कुछ है तो आपको या तो सीधा बोल देना चाहिए कि भाई देखिए आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट। अगर ऐसा नहीं, हाँ वो, हाँ वो एक अलग चीज, एनर्जी जैन। उसकी उसकी उसका इंटेंशन अलग था। देखिए उसके लिए लाइफ थी कि गर्लफ्रेंड बनाना। उसका कहीं ये थॉट प्रोसेस नहीं आता था। वो चाहता था कि ही शुड बी लाइक अ रॉक स्टार और समथिंग, जो मतलब हाँ, वो ऐसा कुछ नहीं अटेम्प्ट नहीं चाहता था। वो चाहता था रिलेशनशिप चाहता था, बस ये था उसका, कि वो कुछ एक रिलेशनशिप चाहता था, फ्रेंड का या जो भी उसका था मुझे नहीं पता, बिकॉज ही वॉज इनटू समथिंग, बट वो इतना ज़्यादा नहीं था। मेन दिक्कत ये हो गई कि जो ये सिचुएशन हुई, एलिगेशन लगा, वो लोगों ने अपना ध्यान बटाने के लिए लगाया था। सर का ध्यान इधर ना जाए, तो एक तरीके से वो ना ध्यान बटा रहे थे कि नहीं ये लोग फलाना लोग जो हैं वो गलत कर रहे हैं। और वो लोग भी क्या थे, उन लोगों ने भी अपनी सफाई देना सही से नहीं महसूस किया। उनका भी ऐसी था जैसे
अभी ये हिसाब हुआ एक्सक्यूज, है ना, कि उन्होंने भी, भाई ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ किया है या आप एक दूसरे की आपको कंपनी पसंद आ रही है तो आप उसको वैसे डिफाइन करो ना। आप क्या करने लगे, वो सीधा उस पे चढ़ गए, उन्हीं लोगों पे चढ़ गए कि देखते हैं, मतलब ईगो वाली बात आ गई, तुम कैसे ये बोल रहे हो, तुम वो कैसे बोल रहे हो, ये सब वाली जो बातें हैं ना वो बेकार रहती। तो वही बात हुई, और उस चक्कर में क्या हुआ कि वो, खैर वो प्रोडक्शन वाले थे भाई, तो ऑब्वियस सी बात है स्टाफ मेंबर की ज़्यादा अथॉरिटी होगी कंपैरेटिवली एक स्टूडेंट की, है ना, तो उतना तो रह गया। तो वो फिर सर ने भी उनकी बातों पर विश्वास कर लिए। मैं तो सर का वैसे ही चलता रहा कि उनको भी इस बात पे विश्वास आ गया, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, है ना, उस चक्कर में। तो मेरा दिमाग खराब हुआ था उस चीज़ में, कि उनको क्या है, मैंने ये स्टेटमेंट सुना था ना कि अंकित सर तो अंदर बैठे रहते हैं उन, सीधी सी बात है ना, वो अंदर ही देखेगा। हाँ, और भाई अगर कोई इतना बड़ी चीज़ हो रही होती तो वो शायद पता चल जाती। सीधी बात है, समझदार हैं, कोई ऐसा बचकानी हरकतें नहीं करते हैं, सीधी बात है। तो इन्होंने क्या है वहाँ पे लगा दिया, फिर वो उसने बंदर बनवा दिया, मैं तो सीधा बोलूँगा इस चीज़ में कि उसने बंदर बनाया। कि उसने क्या कर दिया, मर्जी आई तो उसने बोल दिया किचन में लगा दीजिए, तो किचन में जाके लगा रहे हैं। वहाँ उसने बोला यहाँ लगा दीजिए तो वहाँ लगा रहे हैं, वहाँ बोल दिए तो वहाँ लगा दिए। बंदर बनाया था उसने, सीधी सी बात है, मदारी बन गया था, वो बंदर बना रहा था। और समझे ना बात, वही बात है ना मैम, प्रोफेशनल कर्टेसी अलग होता है जी। कुछ तो भी चल रहा है, वो वही मैंने बोला ना कि वो आई हैव सीन दैट, और वही चीज़ मैं बोलता था। मैंने इसका कंप्लेन नहीं किया कभी इस चीज़ की, जो बस ये कंप्लेन आई ना तो उसके बाद सर ने मुझसे डिस्कस भी नहीं किया कि अंकित सर ऐसा कुछ हो रहा है, क्या हमें लगाना चाहिए, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, मुझसे कुछ डिस्कशन नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो फिर मैंने भी कोई डिस्कशन की उम्मीद भी नहीं रखी। मैंने बोला भाई आपका चॉइस, आपका जी। बेस वाला ये है, शेडो, हाँ। हाँ, ये वाला जो हिस्सा है इसके सेंटर पे मैंने इसलिए डाला है, मैं बोन, जी बोन हाईलाइट क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि स्ट्रक्चर जब पूरा बनेगा तब हमको वो उभर के मिलेगा। आ, क्योंकि इलस्ट्रेटर में क्या होता है, जैसे जितने ज़्यादा आप शेड देंगे ना उतना डिटेल्ड आर्ट वर्क बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये है कि क्या बोलते हैं, एक लिमिटेशन होती है, रियल वर्ल्ड में क्या होता है, वो उतनी लेयर्स जो हैं वो क्या बोलते हैं ब्लेंड हो जाती है आपस में, इसमें ब्लेंड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इसको ब्लेंड नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत हैक ऑफ अ टाइम है, मतलब ये उस व्यक्ति के लिए है जो उसी में करियर बना रहा है अपना। तो हाँ, हाँ, कैसा वाला, जैसे हाँ, 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 वो भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं आप। टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी चीज़ क्या बोलते, हर आर्ट स्टाइल का तरीका और बनाने का जो अप्रोच होती है वो अलग होती है। अगर मैं इस पे कुछ जगह ब्लर यूज़ करूं और कुछ जगह शार्प यूज़ करूं तो वो बेकार लगेगा। या तो पूरा ब्लर लीजिए और या पूरा शार्प लीजिए। पॉसिबल है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें देखिए सही तो दोनों ही हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है रिक्वायरमेंट इनकी होती है, नेचुरल की नहीं। रियल हर चीज़ रियलिस्टिक लगे वो ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आपका आर्ट स्टाइल क्या है वो मायने रखता है। तो कई बार होता है कई लोगों को वो आपने मैंने प्रीवियस बताया था ना, मॉडर्न आर्ट वाले लोग भी हैं, कईयों को वो पसंद आता है।
हमारे लिए वो 2 मिनट का काम है। मतलब ऐसा लगता है देख के कि यार ये तो 2 मिनट में ही बन जाएगा, तो फिर क्या, क्यों है ये, ऐसा लगता है ना। देखिए नॉस्ट्रल विंग्स जो हैं, क्योंकि वो भी उभरी बोन्स हैं, इसलिए हम उसको कलर कर रहे हैं। और बीच बीच में दूर करके देख लीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा, क्लैरिटी समझ में आ जाए। ये लाइन के पीछे डालना था, ये भी लाइन के पीछे। हमारे यहाँ सेंटर में बहुत बार ना चीज़ें, बदलाव बहुत होते हैं, और वो बदलाव नहीं होने चाहिए। हमारे यहाँ दिक्कत ये चीज़ की है, फ्रीक्वेंटली बदलाव हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। तुरंत अगर कोई प्रॉब्लम दिखती तो हम लोग क्या है उसको तुरंत फिक्स करने, हाँ तुरंत डिसीजन लेते हैं, एनालाइज नहीं करते उस चीज़ को, कि लिटरली उससे दिक्कत होती है। वो नहीं देख रही है, इसमें गड़बड़ी होती है। सृजन सर का मेरे को दिख रहा था कि सृजन सर टाइम पास कर रहे हैं, और वो अपना, मुझे लग रहा था कि वो पैसा बनाने के फिराक में थे, और उनको था कि अब मैं निकलूंगा यहाँ से। तो मैं उनको, अब मुझे तो पता नहीं कि ये कब जाने वाले हैं, लेकिन अंदेशा लग रहा है उनके वर्किंग तरीके से, तो मैं उनको बोल रहा था कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो। वो बच्चों को क्या कर रहे थे, अरे आज मेरा मूड नहीं, आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज मेरा ये है, मेरा वो है, करके प्रतिदिन डिले कर रहे थे। और फिर उन लोग को क्या है, असाइनमेंट दे दें। तो जब भी मैं उनसे पूछूँ ना कि सर आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं, तो उनका ये कहना था सर असाइनमेंट दिया हुआ है। तो मैं अभी, है ना, नहीं पहले थोड़ा सा पढ़ा दिए, तो उसका असाइनमेंट मांग रहे हैं। अब बच्चों से पूछूं कि भाई तुम लोग क्यों नहीं दे रहे हो, तो कोई बच्चे तो चलिए ये बोलेंगे कि हाँ सर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, पराना फलाना प्रॉब्लम के कारण। लेकिन कुछ बच्चे थे वो बोल रहे सर हम तो दे दिए हैं। अब कुछों ने नहीं दिया, यानी एक ने नहीं दिया, तो उसके चक्कर में 10 की क्लास रोक दी है उन्होंने। नहीं सर मैं नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। फिर वो मेन वही हो जाता, फिर या तो आप मेरे को अथॉरिटी दे दो भाई कि मैं आप बोल दूं कि सर इनको निकालिए, आप अलग कीजिए, वो नहीं करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास आइस तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसको ओपन कर लेंगे, सॉरी इसको सेलेक्ट करेंगे, आइसोलेट करके आइस जो है बस छोड़ के, है ना, केवल इतने को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे कॉपी, यहाँ आ जाएंगे। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी है, कंट्रोल वी करके इसको यहाँ ले आएंगे, विल पुट इट लाइक दैट। थोड़ा सा शेडो और दे दी जाए। इधर से हम उठा लेते हैं, दोनों तरफ शेडो आ जाएगी। जी, किसका, जी वो इसलिए क्योंकि ये आँख बनाते समय हमने दूसरी तरीके से आँख बनाई थी, मतलब इंडिपेंडेंट आँख बनी है, आँख को कॉपी नहीं किया हुआ है। तो उसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है। तो अगर ऐसे माना जाए कि जैसे मान लीजिए एक कटआउट है,
ये कटआउट अलग है, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। तो अगर रेक्टेंगल के अंदर कोई स्ट्रिप डालेंगे तो वो रेक्टेंगुलर ही आएगी, और अगर सर्कल के अंदर वही स्ट्रिप डालें तो वो कर्व में आएगी। राइट, सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। हमने इसका कर्व अलग तरीके से बनाया है, इसलिए यहाँ पे अगर हम इसको लगेंगे, ये लगाएंगे, तो ये हिस्सा ज़्यादा दिख रहा है ना। मैं मुझे कम करना होगा तो मैं इसको सेलेक्ट करके, जी जी, शेड ले लिया उसने, मतलब ये कोई प्रोसीजरल इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट नहीं है, वो शेप ही बना हुआ था, वहाँ का उठा के इधर डाल दिया। अब सिमिलरली यहाँ पे फटाफट हम कुछ शेप तैयार कर लेते हैं। जी, इनको भी सेम वैसे ही करेंगे जैसा उधर लाइंस को कर रहे थे। ये दोनों शेप्स को सेलेक्ट करके एक कलर दे दिया। राइट, दोनों को सेलेक्ट करके पीछे कर देते हैं। अब ये ऐसा आ रहा है तो शिफ्ट दबा के, एक मिनट, ऑल्ट शिफ्ट दबा, ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबा के करेंगे तो डायरेक्ट इस पे आता है। तो आप पूरे सेलेक्ट कर लीजिए, आइस के जितने हैं, आई दबा के ऑल्ट शिफ्ट दबा के क्लिक कर दीजिए तो सबका एक कलर आ जाएगा। अब आई में ये शेप जो मैं बना रहा हूँ, ये शेप कैसे भी बना सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको, सीधी बात है, वो तो आप इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस है आपके पास, एक लिबर्टी है, आर्टिस्टिक लिबर्टी बोलते हैं, जिसमें आप आसानी से अपनी मर्जी से जिस भी तरीके का, कहाँ से आ रही है, करेक्ट, वो इन्फॉर्मेशन रहेगी इसके अंदर, क्योंकि ये रैंडम फेस है, फेस में कहीं से भी लाइट आ सकती है। अब ये सेक्शन में ज़्यादा लाइट आ रही है, इस सेक्शन पे कम लाइट आ रही है, जस्ट अ मोमेंट। हेलो, हाँ नितेश, अच्छा अच्छा, हम्म, 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 हाँ, तो कौन सा है ग्राफिक कार्ड का, RTX एनवीडिया? हाँ ठीक है, गीगाबाइट ले लो, गीगाबाइट पूरा नहीं, हाँ गीगाबाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, M2 तो पता नहीं मेरे को, हाँ, ध्यान नहीं, हाँ, हम्म, देखो अभी मेरे हिसाब से तो सैमसंग ही बेटर ज़्यादा जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि वो, हाँ तो वही ले लो ना, हाँ तो कर्व वाला ले लो, एक 1000 में चला दो, ठीक, हाँ गीगाबाइट करा दो, ओके ओके, हाँ हाँ श्योर, ओके ओके, राइट। सो आपने गौर किया होगा कि जितने भी वॉल्यूम जहाँ जहाँ बढ़ रहे हैं हम लोग वो बढ़ा ले रहे हैं।
अब ऑब्वियस सी बात है ये हिस्सा लाइट होगा। वैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, ये वाले हिस्से को थोड़ा डिलीट कर देते हैं, और ये वाला जो सेक्शन है ना, अ, इसको डिलीट करता हूँ पहले। और यहाँ हमें ज़्यादा लाइट देनी है क्योंकि हमारा यहाँ से लाइट आ रही है, ये लाइट सोर्स हमने बनाया हुआ है। और पतली लाइट, क्योंकि ये ज़्यादा डिफाइन करेगी आपकी फेस में जो स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा डिफाइन करेगा ये प्रोबेबली मैं यहाँ जोड़ दूंगा ऐसा, ताकि ये पूरा मेरे को शेप दे जाए इसका। और बीच के हिस्से को छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम सॉफ्ट में ले जाएंगे कुछ इस तरीके से। तुषार फोन, ये वाले, हाँ इधर पे यहाँ आएगा, इधर नहीं कर पाएंगे क्योंकि नोज के कारण वहाँ शेडो बनेगी, तो थोड़ा सा हम शेडो भी बनाएंगे उसके अंदर, और डार्क आ जाएगी। ये अभी हम लोग जितना किए हैं, एक कर्व में दे सकते हैं, तो दैट्स यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ बनेगा ज़रूर। ये पतली आएंगी क्योंकि यहाँ पे शेडो बन जाएंगी, ये पूरे शेडो वाले सेक्शन होंगे। अब हमने क्या किया, हमने हाइलाइट्स बना ली हैं। थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाना चाहें तो हम थोड़ा सा डेप्थ डिफाइनिंग ये बना सकते हैं। ये हमारे पास फेस आ गया, एक तरफ से लाइट पड़ रही है विच इज़ गेटिंग अलोंग ओवर हियर नाउ। सब फिर ब्राउन हो जाएंगी धीरे धीरे। नोज़ की हो सकता हम छोड़ दें, इसको भी डार्क ब्राउन करके छोड़ेंगे, है ना, उसके साथ छोड़ेंगे। और अब शेडो में आ जाते हैं, क्योंकि हमने शेप तो बनाया है लेकिन वी नीड सम शेडोज़। तो शेडोज़ के लिए हम इस कलर को चेंज करेंगे। लेट्स जस्ट से कि यहाँ पे शेडो अब ज़्यादा बनेगी, ठीक। अब ये शेडो जो होगी वो सबसे पिच डार्क शेडो होगी, तो हम इसी कलर का मल्टीप्लाई ऑप्शन यहाँ पे लगाएंगे, और कलर वैल्यू थोड़ी सी हम कम कर देते हैं, समवॉट लाइक दिस, ताकि शेडो इसके हिसाब से हार्ड बने। नीचे डाल देंगे इसको पूरे को। बहुत छोटा सा, बस
लाइट एंड डार्क बस दो ही शेड में हम लोग वर्क कर रहे हैं, यहाँ बढ़ जाएगा। उसको ऊपर उठा देंगे थोड़ा सा, ताकि हमारे पास ऐसा शेडो शेडो आ जाए। कौन था? वही तो, मतलब ये वैसा ही है ना, शेडिंग हो जाती है ना जितना ज़्यादा वो पूरा वैसा ही है। वो धीरे 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 ही बनता है वो, मतलब हम लोग जो देखते हैं इलस्ट्रेटिंग आर्ट वर्क, वो पूरा धीरे धीरे ही धीरे, सोचिए धीरे धीरे उन लोग, इसीलिए तो ये लोग इन सब चीज़ों के लिए पैसे डिमांड करते हैं। भारत में भले ही उसके उतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो पूरी डिटेल्स डेप्थ यहाँ पे बनेगी। शेडो डेप्थ आने लगी अब पूरे में, धीरे धीरे काउंट होती जाएगी।
नोज़ का ये जो सेक्शन है यहाँ पे भी, क्योंकि नोज़ की बोन जुड़ती है ना, इधर से बोन्स होती हैं, तो उसमें हल्की हल्की शेडो बनने शुरू हो जाती है। तुषार, वो भी हेडफोन लगा के बैठा हुआ। सर बुला रहे हैं। नीतीश, अब ये जो बना है इनमें से कुछ अपन अलग करेंगे, डिलीट करेंगे, जो प्रोबेबली हम कॉन्सेप्ट देखना चाहेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट, जैसे ये बराबर लगा हुआ है, ये ठीक लगा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद अम, ये इधर कॉपी ज़्यादा बेटर लगेगा। बैलेंसिंग चेक करते हैं। जी, बैलेंसिंग चेक करते हैं कि शेडो बैलेंस जो है वो बराबर किस तरफ जा रहा है। ये इस कलर का भी हो सकता है कि यहाँ हल्की, क्योंकि शेडो जो है वो कितनी भी शेड में बनेगी, तो हम उसके हिसाब से इसको सेट करेंगे। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू जो है वो वाइट नज़र आ रही है, मतलब लाइट जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ। बाल ढकेंगे, तो इसके कारण से हमने पहले से उसको शेडोज देना शुरू कर दिया है। थोड़ा डेप्थ दिख रही हेड फेस में, क्योंकि अब वो नीचे हमने, हाँ बहुत ज़्यादा डेप्थ आ गई एकदम से। जो ये बस इसी का खेल है, बस मेंटेन कर, है ना, फटाफट फटाफट फटाफट। अब ऐसा लग रहा है अब ये पूरा सर बाहर है, बाहर लग रहा, नहीं तो फ्लैट लग रहा था पहले पूरा। यहाँ बिल्कुल पतला सा शेड जाएगा, क्योंकि एक तरफ बड़ा शेड है तो दूसरी तरफ पतला शेड है, तो ये पूरा एक 3D, है ना, फेस कंप्लीट हो जाता है। सो अभी फिलहाल इसको यहीं तक करते हैं, ताकि क्या बोलते हैं आप यहाँ तक अचीव करें, है ना, फिर उसके बाद में।
अच्छा, जी, जैसे क्या होता है, कोई एक शेप बना है, राइट, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। हम्म, हाँ, मैं इस ड्राइंग साइड आइसोलेट कर देते हैं जी। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्चुअली वो समझ रहा हूँ कि क्योंकि ये जो सिचुएशन होती है वो इसलिए क्योंकि अभी हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है सॉफ्टवेयर के साथ, राइट, ये वाले सॉफ्टवेयर का किसी के भी नहीं। तो क्या होता है कि खासकर डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर आप एक सीख लेंगे ना, तो बाकियों को आसान पड़ता है सीखने के लिए। अब शुरुआत में आते हैं तो हमें क्या, हमेशा से हमें पढ़ाया गया है स्कूल टाइम में कि दो दूनी चार होता है ना, ये चीज़ बताई गई। अब हम वही चीज़ ध्यान में रखते कि मैथ्स ही है सारा कुछ, स्कूल की पूरी पढ़ाइयों को लेके हम इधर आते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं वही चीज़ को लेके 10 जगह यूज़ कर रहा हूँ, तो किसी एक चीज़ को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको हर बार एक अनसेटिस्फेक्शन सी फीलिंग रह जाती है कि मैंने ये कंप्लीट टूल सीखा है कि आधा में हूँ। नहीं, मैं समझ गया। नहीं, ये याद का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये एक्चुअल में इसीलिए हो रहा है मेरे को, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये पहले होता था। जब मैं पढ़ता था, जब जिस समय मैंने ये पढ़ना सीखा, तो उस समय मेरे साथ भी ये होता था कि क्योंकि हमको तो एक एक चीज़ बता दी गई, अब हम उस चीज़ को करके सीख लेते थे। जब हम बाहर किसी और आर्टिस्ट का काम देखते थे, तो हमको लगता था कि यार हमको तो ये बड़ा मेहनत से बन रहा है, बहुत मुश्किल से बन रहा है, ये कैसे कर ले रहा, तो ये तो मतलब हमसे 10 गुना अच्छा आर्टिस्ट होगा, ऐसे सोचते थे। जब हम उससे पूछते थे जाके, तो वो 10 बार पूछने में एक बार बताता था। इस टाइप के आर्टिस्ट होते हैं ना, कई बहुत घुमाते हैं फिर बात करते हैं। तो वो उस टाइप के बात तब पता चलता था कि अरे ये तो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेके नंबर बस डाल दे रहे हैं, फट से काम हो जा रहा है, राइट। जैसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, शेप ब्रश को बनवा लेते हैं। अब ब्रश बना लिए तो हमें वो शेप लाने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार पेंट कर देना है, हो जाएगा। वो ऐसा करता था। तो हमारे अंदर क्या एक सेंस ऑफ डाउट आता था कि अरे ये हम कैसे, फिर हम कैसे इसको यूज़ करें। हम तो हमेशा तो हमें यही सिखाया गया कि इसको ऐसे ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है कि आपको नहीं बन रहा, प्रॉब्लम ये चीज़ का है कि अभी फ़िलहाल उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है सॉफ्टवेयर के साथ, है ना। तो जब आप करते जाएंगे ना, इसको ऐसा समझिए, इसको ऐसा सीखिए या ऐसा समझिए सॉफ्टवेयर्स को कि ये एक तरीके से आपका, मतलब मैं इसको जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, बट क्या होता है कई बार हम लोग कुकिंग से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसको एक तरीके से मान के चलिए कि ये आपकी कढ़ाई है। अब कढ़ाई के अंदर कई लोग जो हैं वो चावल की सब्जी भी बना लेते हैं, राइट। कई लोग जो हैं वो सब्जी की सब्जी ही बना लेते हैं, और कई लोग नॉन वेज भी बना लेते हैं, राइट। मैटर करता है इंग्रेडिएंट क्या है। सेम चीज़ यहाँ पे भी मैटर करता है इंग्रेडिएंट, यानी आप कौन सा ऑब्जेक्ट ले रहे हो, या तो ये हो सकता है रेस्टर हो, या तो वेक्टर हो सकता है। अगर आप वेक्टर को लेके वेक्टर के टूल यूज़ करेंगे तो बड़े अच्छे से काम हो जाएगा, और रेस्टर को लेके रेस्टर के टूल यूज़ करेंगे तो अच्छे से काम होगा। लेकिन अगर आप वेक्टर को लेके रेस्टर के टूल्स यूज़ करेंगे तो काम गड़बड़ाएगा, और रेस्टर को लेके वेक्टर के लेंगे तो गड़बड़ाएगा। इसमें क्रिएट होती है कन्फ्यूजन। यहाँ पे आपको जनरली किस पे फोकस करना है, वर्क फ्लो पे, काम हो कैसे रहा है। अभी आपने देखा होगा कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे, ये प्रोडक्ट बनाने में कोई ज़्यादा टूल्स यूज़ नहीं हुए, बिल्कुल टूल यूज़ नहीं किए हमने, केवल तीन ही, हार्डली तीन टूल यूज़ किए होंगे। ड्रॉ इनसाइड होगा, इसके अंदर शेप बनाने वाला टूल है, और कलर पिकर है, कलर पिक करके ये कर। जी जी, करेक्ट है। जी 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 जी। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। हाँ हाँ, समझ गया जी। जी, वो चीज़ जो है वो अभी लैक ऑफ दैट टूल है। मतलब आप बहुत बार ड्रॉ इनसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके वर्क फ्लो में अभी ड्राइंग ज़्यादा है, ड्रॉ इनसाइड कम है। तो या तो फिर ड्रॉ इनसाइड टूल का केवल केवल एक ड्रॉ इनसाइड करके देखिए। मतलब मैं नहीं नहीं तो पहले नहीं नहीं, वो जैसे वो पिछली बार जो इशू हो रहा था वो तो डबल क्लिक का इशू था, वो गलती से हो सकता है डबल क्लिक हो गया हो, तो क्या होता है अपन इनसाइड पहुंच गए। फिर उसमें क्या है, फिर पूरा ड्रॉ कर लिए हम, ध्यान ही नहीं होता, हम लोग का भी ध्यान नहीं होता कई बार यहाँ पे बार ओपन रहता है और हम ड्रॉ करते 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 पूरा ड्रॉ कर दिया और डबल क्लिक के जल्दी से बाहर, फट से बाहर आए, पता चले जितना ड्रॉ था वो सब गायब हो गया। अब होता क्या है, सारा का सारा इसके अंदर था और हमने ध्यान नहीं दिया। यही अंतर बस एक नए आर्टिस्ट और एक पुराने आर्टिस्ट, पुराना आर्टिस्ट क्या करेगा, वो जानता है कि वो गया तो नहीं, कहीं ना कहीं तो होगा। बस यही अंतर है। तो अभी थोड़ा सा हमें समय देना है, आप दीजिए आराम से बढ़िए आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जब हाथ में पकड़ा जाएगा फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। डालने के लिए यूज होता है। हाँ, तभी काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। प्रोबेबली हो सकता है कि ड्रॉ इनसाइड क्या होता है, देखिए ये एक ऑन एंड ऑफ स्विच है। ड्रॉ इनसाइड, इसको सेलेक्ट करके आप ऑन कर देंगे तो ये ऑन रहेगा, कुछ भी डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, अभी ये क्या है जी, करेक्ट है जी, बिल्कुल। अब जैसे मैंने यहाँ सर्कल लिया हुआ है, अब अगर मैं अभी देखिए ये ऑन है, तो मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा ना तो वो दिखेगा ही नहीं मुझे। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो इसके अंदर इधर पड़ा हुआ है। जब मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा तब ये मुझे यहाँ नजर आएगा। अब ये यहाँ क्यों नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सेम कलर का है। अब इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, अब वो मुझे नजर आएगा। तो वो पड़ा इधर रहता है। अब मैं ड्रॉ करता हूँ, हाँ, अब इसमें कलर आए, क्यों, वहीं करेगा। अब अगर मैं बाहर डबल क्लिक कर दिया, मान लीजिए बाहर ऐसे ही डबल क्लिक किया, तो वो तो अंदर ही है, वो डिजाइन अंदर ही चला गया। तो मुझे उसको एक्सेस करने के लिए, अभी तो अंदर था, अंदर ही बना हुआ है, तो यहाँ वो मेरे से सेलेक्ट भी नहीं आएगा और मुझे दिखेगा भी नहीं, और मैं सोचूंगा कि अरे डिजाइन तो चला गया, डिलीट हो जाएगा, जबकि वो डिजाइन अंदर ही है। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको, अब देखिए मेरा ग्रे दिखा रहा है, इसका मतलब ही है कि ये दो कंपाउंड ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा एक बना हुआ है। तो फिर जब आप डबल क्लिक करेंगे, अभी भी सिंगल दिखा रहा है, सेलेक्ट कीजिए, अब देखिए दिखाने लगा। अब आप इसको क्लिक करोगे ना तो सर्च कर पाओगे कि कहाँ पे। मैंने बस ऐसे ही इधर लेके आया, मान लीजिए ऐसा है, बस कर्सर लेके आया, क्लिक भी नहीं किया, कर्सर लेके आया तो वो मुझे बता देता कि यहाँ पे कोई शेप है। फिर आप उसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके इधर लेके आएंगे तो शेप ऐसा आ जाएगा। 50 ओवरलैप हो जाते हैं और फिर नहीं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है फिर, है ना, तो वो अभी, हाँ अभी सिचुएशन ये है कि अभी उस पर्टिकुलर टूल को आइसोलेट कर करके सीखना है, क्योंकि मल्टीपल वर्क फ्लो में यूज़ करेंगे ना तो कन्फ्यूजन बढ़ती है ज़्यादा, है ना। ओके मैम, वेलकम, ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको इसको। ठीक है मैम।